हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का इकोनॉमिक्स का क्रैश पर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया, जिसमें आज का टॉपिक है एक्सप्लेन वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। लास्ट वीडियोस मैंने डिफरेंस बिटवीन के अपलोड किए, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका क्वेश्चन भी पढ़ा था। आज एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये 4 मार्क या 8 मार्क में भी आ सकता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो इतने बढ़ रहे हैं, खर्चे कर रही है गवर्नमेंट, वो तो समझ में आ रहा है, बट जो डे बाय डे खर्चे बढ़ रहे हैं उसके रीजंस क्या है। सिंपल है, जितना ग्रोथ, एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन होगा, जितना देश बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। सिंपल है, आप और मेरा घर ही है, मैंने फिर से बताया। इकोनॉमिक्स को घर से रिलेट करके समझिए तो आसान लगेगा। जैसे आपके मेरे घर में जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, हायर एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छा घर, अच्छा मेंटेनेंस, तो डेफिनेटली खर्चे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन वेरियस रीजन, ऐसे रीजंस बताइए जिससे गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हेड पॉइंट्स देखते हैं, ये आपको 8 मार्क में लॉन्ग आंसर्स में पूछता है। इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, पहला हेड पॉइंट, गवर्नमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ गई है, अभी पहले की कंपेयर में अभी बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए खर्चे बढ़े हैं। मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म मैनी फंक्शन, ये पुरानी गवर्नमेंट नहीं, आज की मॉडर्न फंक्शन है जो सोशल इकोनॉमिक बहुत सारे फंक्शंस करती है, इसलिए खर्चा बढ़ा है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पहले के स्कूल्स, पहले के हॉस्पिटल्स अलग थे, आज बहुत अच्छे एम्स एंड ऑल आ गए हैं, ये सब चीज़ें आ गई, तो ये सब चीज़ों पे खर्चा उतना ज़्यादा है। पहले की गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड आज की बहुत फर्क है, तो जब चेंज आएगा तो खर्चा बढ़ेगा। फ्यू फंक्शंस, कुछ ऐसे नए फंक्शंस है जो गवर्नमेंट कर रही है, कुछ पुराने फंक्शंस कैरी डाउन हो रहे हैं, उन पे खर्चा है, इसलिए ये सब चीज़ों का रीजन है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। सेकंड, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो इंडिया का मेन प्रॉब्लम है, हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज है। सिंपल है ना, घर में 2 फैमिली मेंबर्स है तो खर्चा कम, फैमिली मेंबर्स बढ़ेंगे तो खर्चा ज़्यादा, तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, पहले इंडिया को बोला जाता था इंडिया इज अ कंट्री लिव इन इट्स विलेजेस, विलेजेस में पाई जाती, बट आजकल विलेजेस टाउन, टाउन से शहरों में कन्वर्ट हो गए, तो इंडिया में भी अभी बहुत अर्बनाइजेशन आ रहा है, जो शहर है और मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जो गांव है वो टाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं, टाउन सिटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, मेट्रो सिटीज बन रही है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो जब हम चीज़ों का ग्रोथ करेंगे तो अर्बनाइजेशन मतलब जब गांव शहर में कन्वर्ट होने लगे तो उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन, तो इसलिए गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिना, आज की तारीख में नीड है, विलेज लेवल पर रह के आप नहीं आगे बढ़ सकते। जो इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके विलेजेस को भी आगे लेके चलना पड़ेगा, तो विलेजेस को शहरों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिटीज में, तो उसके लिए खर्चा हो रहा है, इसलिए खर्चा ज़्यादा है। इन सब में कौन कौन सी चीज़ें होगी, जब आप अर्बनाइजेशन करोगे तो एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई, रोड, स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, ये सब चीज़ें आपको विलेजेस में बनानी पड़ेगी, इसीलिए उनको शहर में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये सब खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बन रहे हैं। 3 हेड पॉइंट्स हमने पढ़े, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। 4, इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, पहले की कंपेयर में आज हमारे देश की सिक्योरिटी, डिफेंस सर्विसेज बहुत ज़्यादा रॉबस्ट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इन सब पे जो खर्चा, आर्म्स एंड एमिनेशन देना, सोल्जर्स को और स्ट्रांग बनाना, और चीज़ें, प्लेन्स खरीदना, फाइटर प्लेन्स खरीदना और आर्म्स एंड एमिनेशन खरीदना, तो इन सब पे खर्चा है। आज हमारे देश की सिक्योरिटी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। इन मॉडर्न टाइम्स डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग, तो गवर्नमेंट की डिफेंस के खर्चे मतलब देश की सिक्योरिटी के खर्चे बढ़ रहे हैं। इन द पीस टाइम ड्यू टू अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप चेंज होते रहते हैं, कभी चाइना कभी पाकिस्तान, ना किसी से कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हमारे देश की सिक्योरिटी हमको क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए खर्चे बढ़ेंगे। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, आज का यूथ, पहले क्या होता था, बैलेट बॉक्स में जाके आप चिट्ठी डाल के वोट करते थे, आज ईवीएम मशीन है जिसपे आप एक क्लिक करते हो और वोट चला जाता है, तो डेमोक्रेसी की वजह से भी खर्चे बढ़ रहे हैं, जितना डेमोक्रेसी और ओपन अप होगी उतने खर्चे बढ़ेंगे। आज आपके मेरे राइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया का पावर बढ़ गया, आज हमारी गवर्नमेंट से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने बना के रखे जहाँ आप और में जाके यूज़ कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह ही देख लीजिए, जीएसटी फाइलिंग पूरा ऑनलाइन है, तो ये सब चीज़ें जब ऑनलाइन होगी तो उस पर खर्चा करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जहाँ पीपल अपना नेता डिसाइड करते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने के लिए एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि पब्लिक को वैसा आपको मेंटेन करना पड़ता है, इलेक्शंस एंड अदर एक्टिविटीज, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज, तो जब आप इलेक्शंस एंड ऑल इतना मेंटेनेंस करोगे, ये सब राइट्स पीपल को दोगे तो इस पर खर्चा होगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए भी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है,
आज के दौर में बोलते हैं ना महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, तो इस पर भी खर्चा ज़्यादा है। जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट हैव टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपको मेरे को घर चलाने के लिए गुड्स सर्विसेज लगती है, वैसे गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज लगती है। उसको भी तो पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ऑफिसेज के लिए, फैक्ट्री इंडस्ट्री के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए खर्चे लगते हैं ना। तो आपके मेरे लिए महंगाई बढ़ी है तो गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ी है। नॉर्मली प्राइजेस शोइंग अ राइस ट्रेंड। हम तो महंगाई के तौर पे हमारे पेरेंट्स के मुंह से सुनेंगे पहले तो ये चीज़ इतने की मिलती थी, आज देखो कितनी महंगी हो गई है। ड्यू टू दिस गवर्नमेंट हैज टू इंकर इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इसकी वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पहले की कंपेयर में आज हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, ज़्यादा चीज़ें, जितनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बढ़ाओगे उस पर भी खर्चा होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जितनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज गवर्नमेंट बढ़ाएगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेंगी, उतना देश का वेलफेयर होगा। तो जब वेलफेयर करना है तो खर्चा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में ह्यूज एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस, कितने स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लाती है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विलेजेस गो लोकल, तो ये सब इनिशिएटिव्स पे पैसा तो खर्चा होता है ना, टीम लगती है, प्लानिंग लगती है, एग्जीक्यूशन में एम्प्लॉयज लोग लगते हैं, तो ये सब चीज़ों का क्या होता है, पैसा खर्चा होता है। दिस रिजल्ट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो बहुत ईजी है। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब जब देश में बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कोई पेंडेमिक, कोविड वगैरह आता है, टीबी का कुछ भी आता है, जो भी कुछ देश में होती है अप्स एंड डाउन, तो उसमें गवर्नमेंट को इंस्टेंट खर्चा लग जाता है, क्योंकि वो अचानक आता है ना, वो प्लान नहीं होता है, तो उसमें भी खर्चा लगता है। जैसे कोविड में कितने लोगों का गवर्नमेंट ने खुद इलाज कराया, तो उस पर कितना गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, तो उससे भी खर्चे बढ़ते हैं। मैनी नेचुरल एंड मैनमेड कैलामिटीज, जैसे अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, साइक्लोन आना, सोशल अनरेस्ट, देश में कुछ हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर आप सबने सुना ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट करने के लिए भी पैसा खर्चा हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको खर्चा लगता है। द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट विच इंक्रीजेस। तो जब डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, फ्लड, अर्थक्वेक, कोई वॉर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए पैसा खर्चा करोगे तो खर्चा बढ़ेगा। मॉडर्न गवर्नमेंट आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट, हेंस देयर इज कंटिन्यूस इंक्रीज। तो इस कारण पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्यों गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो हमने हेड पॉइंट्स देखे, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। होप सो आपको समझा। इजी से कंसेप्ट है, बस क्या होता है, मैं इसलिए आपको ये चीज़ चैप्टर पहले चालू करें क्योंकि लास्ट के 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो स्कोरिंग है, बट हम सीक्वेंस ऊपर से फॉलो करते तो जनरली ये चैप्टर्स छूट जाते हैं, बट ये स्कोरिंग है बेटा, छोड़ेगा मत, बहुत जनरल कंसेप्ट है। गवर्नमेंट के खर्चे क्या, रेवेन्यू क्या, पब्लिक क्या, गवर्नमेंट के खर्चे कैसे बढ़ते, जो पढ़ाया वो हमारे घर की सिचुएशन है, चीज़ें बढ़ेंगी तो खर्चे बढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके 4-4 और 8-8 मार्क ले सकते हैं। तो प्लीज़ पढ़िए, अच्छे से देखिए, भरोसा रखिए खुद पे भी और मेरे पे भी। थैंक यू।